उत्तर प्रदेश के 5000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों के विलय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका आई है और सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें लखनऊ पीठ ने ये कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है, लिहाजा इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप यादव जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। प्रदीप जी, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को किस आधार पर आपने चुनौती दी है यहाँ पे? संजय जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम इस बात से चैलेंज किए हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नीतिगत फैसले को हर समय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को नीतिगत फैसले को एग्जामिन करने की पावर है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मेरिट पर ना जाकर केवल इस आधार पर जाकर के बच्चों की रिट को खारिज कर दिया कि जिस स्कूल में 50 बच्चे हैं या 50 से कम बच्चे हैं उनको मर्ज करके दूसरे स्कूलों में जो है जा करके एडमिशन ले लिया जाए। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि वो स्कूल जब खोले गए थे तो वो 15 से 20 साल पहले खोले गए थे। ये आज के दौर की सरकारें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्यों ध्वस्त करने पर लगी हैं पता नहीं है। 15-20 साल में आबादी कम से कम 2-4 करोड़ उत्तर प्रदेश की बढ़ी होगी, घटी नहीं है आबादी। और जब आबादी बढ़ी है तो उन स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, सरकार इसको क्यों नहीं एग्जामिन करती है। उस स्कूल में टीचर हैं कि नहीं है। मान लीजिए कि अगर एक स्कूल में एक ही टीचर है तो बच्चे वहाँ कैसे जा करके पढ़ाई करें, तो सरकार सबसे पहले इसको एग्जामिन करेगी। और दूसरी तरफ कर्नाटक गवर्नमेंट है जहाँ पर 1-2 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर केवल 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उन स्कूलों को चला रही है, क्योंकि आर्टिकल 21A में सुप्रीम कोर्ट ने सेटल्ड किया है, जिसको बाद में पार्लियामेंट ने एक एक्ट के रूप में लागू कर दिया है कि सभी 14 साल से नीचे के बच्चों का मौलिक अधिकार है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाए। इस आधार पर हमने चैलेंज किया। यानी शिक्षा का अधिकार को आधार बनाते हुए आपने इसको चैलेंज किया, और आपका कहना है कि अगर 5-10 एक भी बच्चा हो तो उसके पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। निश्चित तौर पर सरकार अगर दूसरी चीजों को जिम्मेदारी के पूर्ण निभा रही है, सरकार अगर रिलीजियस चीजों में जाकर फंडिंग कर रही है, चाहे जिस भी रिलीजन का हो, तो वो बच्चों के पढ़ने लिखने पर क्यों नहीं व्यय करना चाहती है। इसलिए मेरा इस पर भी क्वेश्चन है। इन 5000 स्कूलों में क्या मदरसे भी हैं या सिर्फ प्राइमरी स्कूल है? नहीं, मेरी जानकारी के हिसाब से इन 5000 स्कूलों में मदरसे नहीं हैं, केवल और प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा स्थापित किए गए हैं। यानी सरकारी स्कूलों पर जो विलय किया जा रहा है आसपास के स्कूलों में, उसको चुनौती दी गई है। कोर्ट ने ये कहा है कि वो इस मामले पर विचार करेगा, लेकिन शीघ्र सुनवाई की अर्जी को फिलहाल कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। अब इंतजार है कि ये मामला, ये याचिका सुनवाई के लिए कब इसका नंबर आता है, कब सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष आती है और उसमें कोर्ट का निर्णय क्या होता है। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने तो ये कह दिया कि ये सरकार का नीतिगत मामला है। आज भी सुनवाई के दौरान पीठ ने यही टिप्पणी करते हुए इस मामले को ये कहा कि वो सुन तो लेंगे, वो देखेंगे, वील सी इट, लेकिन ये जरूर टिप्पणी की है कि हालांकि ये सरकार का नीतिगत मामला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब अगली सुनवाई पर यह मामला आएगा उस समय क्या यही आधार रहेगा कि सरकार का नीतिगत मामला है, इसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या फिर प्रदीप जी की जो दलील है कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लिहाजा उसमें किसी भी तरह से उनको घर के नजदीक निकटतम उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।